हेलो दोस्तों, यदि आप किसी रोड, हाईवे और एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो आपने अलग अलग तरह के स्टोन्स के बारे में सुना होगा। अरे भाई, आप नहीं भी काम करते हैं तो आपने जब रोड, हाईवे और एक्सप्रेस के ऊपर ट्रेवल करते हैं तो आपने अलग अलग कलर के स्टोन्स देखे होंगे। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो आपके रोड और हाईवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कितने तरह के स्टोन हम यूज करते हैं। आपका बाउंड्री स्टोन क्या होता है, आपके किलोमीटर स्टोन क्या होते हैं, जिसको हम इंजीनियरिंग की भाषा में डिस्टेंस इंडिकेटर स्टोन बोलते हैं, और कितने तरह के किलोमीटर स्टोन होते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें भी पता है। अरे भाई, मैं यहाँ पे हरा पीला सफेद करने नहीं आया हूं कि आपका येलो कलर होगा तो नेशनल हाईवे होगा, आपका ग्रीन कलर होगा तो आपका स्टेट हाईवे होगा, आपका ऑरेंज कलर होगा आपका विलेज रोड होगा। ये तो आपको ही पता है। नहीं पता है तो हम इस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन ऐसे सिविल इंजीनियर मैं आपको एक कदम और आगे लेके जाना चाहता हूं। आज के सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे कि जो आपके बाउंड्री स्टोन होते हैं वो क्या होते हैं, उसके लिए कौन सा आईआरसी कोड यूज किया जाता है। जो आपके किलोमीटर स्टोन होते हैं जिसको आप डिस्टेंस इंडिकेटर स्टोन बोल रहे हैं, उसके लिए कौन सा आईआरसी कोड यूज किया जाता है, और एज पर आईआरसी कितने तरह के किलोमीटर स्टोन होते हैं। आपका हेक्टोमीटर स्टोन क्या होता है, ऑर्डिनरी किलोमीटर स्टोन क्या होते हैं, फिफ्थ किलोमीटर स्टोन क्या होता है, ये कहां पे लगाया जाता है, और एज पर आईआरसी जो आप स्टोन लगा रहे हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और जो आप स्टोन लगा रहे हैं उसके लगाने की क्या प्रोसीजर होगा, उसकी क्या पोजीशन होगी, वो आपके कैरिजवे के कंपैरिजन में किस तरह से लगना चाहिए, किस साइड लगना चाहिए, और जो आपका रोड स्टोन आ रहा है वो आपका रोड लेवल से कितना ऊपर होगा, कितना नीचे होगा। और किलोमीटर स्टोन में या फिर किसी भी तरह के स्टोन में जो हम किसी प्लेस का नाम लिख रहे हैं उसकी क्या साइज होगी, और जो आप डिस्टेंस लिख रहे हैं किलोमीटर में उसकी क्या साइज होगी। ये सारी चीजें आज आपको सीखने को मिल रही होंगी। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो आपके बाउंड्री स्टोन होते हैं, जो आपके किलोमीटर स्टोन होते हैं, इसके लिए हम मॉर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे का कौन सा सेक्शन यूज किया जाता है, उसकी कौन सी क्लॉज यूज की जाती है, और एज पर मॉर्थ आपके किलोमीटर स्टोन या फिर बाउंड्री स्टोन का क्या स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होता है, एज पर मॉर्थ आपके किलोमीटर स्टोन में कितने तरह के आइटम बनते हैं, उसको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से पेमेंट की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है अभी तक आपने बाउंड्री स्टोन और किलोमीटर स्टोन की ड्राइंग्स नहीं देखी हो, तो आज मैं आपको इसका ड्राइंग भी डिटेल में समझाऊंगा कि जो आपकी बाउंड्री स्टोन्स होते हैं, जो आपके किलोमीटर स्टोन होते हैं, उसकी ड्राइंग्स किस तरह से होती हैं। और इसके अलावा आज के समय में देखेंगे जो मोस्टली स्टोन लग रहे हैं वो आपके आरसीसी के स्टोन लग रहे हैं। अब आरसीसी का स्टोन होगा तो आपका उसमें स्टील रिइंफोर्समेंट होगा, यानी सरिया होगा, तो उसमें सरिया किस तरह से डाला जाता है, कितना सरिया जाता है, ये भी आज आपको सीखने को मिल रहा होगा। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने रोड मार्किंग का इसी तरह से पूरा डिटेल वीडियो बनाया था और आपने इस पर अपना बहुत ज्यादा प्यार दिखाया था, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें आपको डिटेल में सीखने को मिल रही होंगी। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। आप सभी का मैं रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाउंड्री स्टोन क्या होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा स्टोन जो बाउंड्री को इंडिकेट कर रहा है। तो जो आपका बाउंड्री स्टोन होता है उसको हम लोग राइट ऑफ वे की बाउंड्री को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है राइट ऑफ वे क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं सब हवा में तो नहीं बन जाता है। रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए हमको जमीन लगती है। तो किसी भी रोड के स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपकी गवर्नमेंट जितना लैंड एक्वायर कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे बोलते हैं, और उसी की बाउंड्री को इंडिकेट करने के लिए हम लोग बाउंड्री स्टोन का यूज करते हैं। और जो आपका बाउंड्री स्टोन होता है वो आपका एवरी 200 मीटर पर लगाया जाता है बाउंड्री को इंडिकेट करने के लिए। और इसके लिए जो हम आईआरसी का कोड यूज करते हैं वो होता है आपका आईआरसी 25। और बाकी जो आपका बाउंड्री स्टोन लग रहा है उसकी लेंथ कितनी होगी, उसका ब्रेथ कितना होगा, उसकी ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी होगी, ग्राउंड लेवल के नीचे कितना जाएगा, उसको अभी हम आगे ड्राइंग के थ्रू डिटेल में समझेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका किलोमीटर स्टोन क्या होता है, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग की भाषा में डिस्टेंस इंडिकेटर पोस्ट भी बोलते हैं। जो आपका किलोमीटर स्टोन है वो हमें बता रहा होता है कि आगे जो आपका शहर आने वाला है, जो टाउन आने वाला है, या फिर हम जहां पे जाना चाहते हैं वो डिस्टेंस आपकी पर्टिकुलर पॉइंट से कितना दूर है। यानी आपका जो किलोमीटर स्टोन होता है वो आपके रोड यूजर को गाइड कर रहा होता है कि आप कितना ट्रेवल कर चुके हैं और अभी कितना ट्रेवल करना आपको बाकी है। लेकिन आज के ज़माने में कौन ही पूछ रहा है आपका किलोमीटर स्टोन को, क्योंकि सभी के पास आपका स्मार्टफोन है और उसमें आपका गूगल मैप है, तो सभी उसी का यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिसके पास फ़ोन नहीं है, वो इसी के भरोसे चल रहे होते हैं। और इसमें हम कोड की बात करें कि किलोमीटर स्टोन के लिए आईआरसी का कौन सा कोड लगता है, तो इसके लिए हम लोग इंडियन रोड कांग्रेस का IRC 8 यूज करते हैं, जिसके बारे में
इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, इस पर अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे एज पर आईआरसी कितने तरह के किलोमीटर स्टोन होते हैं। तो आपको एज पर आईआरसी 3 तरह के स्टोन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो आपका स्टोन होता है वो होता है आपका हेक्टोमीटर स्टोन, जिसको हम लोग 200 मीटर स्टोन भी बोलते हैं। एवरी 200 मीटर पे आपका प्लेस किया जाता है और इसके लिए आईआरसी ने एक स्पेशली कोड डिजाइन किया हुआ है, वो है आपका आईआरसी 26, जो कि हम लोग 200 मीटर स्टोन या फिर हेक्टोमीटर स्टोन के लिए यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो आपका आता है ऑर्डिनरी किलोमीटर स्टोन, जिसको हम लोग एवरी 1 किलोमीटर पर प्लेस कर रहे होते हैं और 1 किलोमीटर के बीच में आपका 200 मीटर स्टोन भी प्लेस किया जाता है। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपका आता है 5th किलोमीटर स्टोन, जिसको हम लोग एवरी 5th किलोमीटर पर प्लेस कर रहे होते हैं। अभी आगे चल के मैं आपको इसको प्रॉपर डिटेल में समझाऊं किस तरह से आपकी स्टोन की प्लेसिंग होती है। अब आप बोलेंगे सर आपने आईआरसी के बारे में तो बता दिया, मॉर्थ के बारे में बता दीजिए। तो जो आपका किलोमीटर स्टोन होता है उसके लिए हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे का सेक्शन 800 यूज करते हैं और उसमें आपका क्लॉज नंबर 805 होती है, जिसमें डिस्टेंस इंडिकेटर स्टोन के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो वहां पे आपको किलोमीटर स्टोन के बारे में डिटेल मिलेगा कि किलोमीटर स्टोन में कितने तरह के आइटम्स बनते हैं और उसकी किस तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो आप देखेंगे किलोमीटर स्टोन में एक तो आपका ऑर्डिनरी किलोमीटर स्टोन हो गया, उसकी आइटम बनती है। दूसरा आपका 5th किलोमीटर स्टोन हो गया, उसकी आइटम बनती है। और तीसरा जो आपका हेक्टोमीटर स्टोन यानी 200 मीटर स्टोन हो गया, उसकी आइटम बनती है। और जितने भी स्टोन लगा रहे हैं उसकी जो मेजरमेंट होती है एज पर मॉर्थ, उसको हम नंबर्स में मेजर कर रहे होते हैं कि कितने हमें स्टोन लगाने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मटेरियल्स की। तो मटेरियल्स में आप देखेंगे मोस्टली आपको प्रीकास्ट आरसीसी के स्टोन मिल रहे होते हैं। इसके अलावा यदि आपका लोकली स्टोन अवेलेबल है तो उसमें हम लोग हार्ड बेल ड्रेस्ड स्टोन भी यूज कर रहे होते हैं। अब जो इसमें आरसीसी का स्टोन लग रहा है जो कि प्रीकास्ट होता है, मोस्टली यही यूज किया जाता है क्योंकि हार्ड बेल ड्रेस स्टोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी लोकली अवेलेबल होता है तो उसका यूज कर लिया जाता है, लेकिन मोस्टली हम इसमें आपका प्रीकास्ट आरसीसी का स्टोन यूज कर रहे होते हैं। अब इसमें आपका स्टील रीइंफोर्समेंट भी डाला जाता है ताकि इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ आए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, अब मैं अभी आपको ड्राइंग में लेके चलूंगा तो वहां पर हम इसमें डिटेल में बात कर रहे होंगे। बाकी स्टार्टिंग में मैं आपसे हरा पीला सफेद कर रहा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें बताता है कि आप किस तरह की रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आपका व्हाइट बैकग्राउंड होगा, टॉप सर्कुलर पार्ट येलो होगा, तो यानी आप नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं। उसकी जो मेंटेनेंस होती है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे कर रहा होता है। यदि आपका जो स्टोन है उसकी व्हाइट बैकग्राउंड है, टॉप सर्कुलर पार्ट आपका ग्रीन है, तो वो आपका स्टेट हाईवे होता है। उसका जो मेंटेनेंस और जो देखरेख का काम होता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपका पीडब्ल्यूडी कर रहा होता है। अगर आप किसी स्टोन को देखेंगे जिसका व्हाइट बैकग्राउंड होगा और टॉप सर्कुलर पार्ट आपका ऑरेंज होगा, तो वो आपका विलेज रोड होती है। वो आपकी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आती है, जिसको हम लोग PMGSY रोड बोलते हैं और जिसकी देखरेख आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करता है। और इसके अलावा आपने कभी कभी देखा होगा कि ऐसे स्टोन्स होते हैं जिसकी वाइट बैकग्राउंड होती है और उसमें जो ऊपर का सर्कुलर पार्ट होता है वो आपका ब्लैक होता है या फिर आपका पूरा ही आपका वाइट होता है, तो वो आपकी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर सिटी रोड होती है, जो कि आने वाले शहर के बारे में आपको इंडिकेट कर रही होती है। तो इस तरह से कलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बता रहा होता है कि आप किस तरह की रोड हाईवे के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं। तो चलिए मैं अभी आपको ड्राइंग में लेके चलता हूं। हो सकता है आपने अभी तक इसकी ड्राइंग्स नहीं देखी हो, लेकिन मैं आज आपको हर एक स्टोन की ड्राइंग्स दिखाऊंगा कि बाउंड्री स्टोन की ड्राइंग्स किस तरह से होती हैं, किलोमीटर स्टोन की ड्राइंग्स किस तरह से होती हैं, आपका जो 5th किलोमीटर स्टोन होता है उसकी ड्राइंग्स कैसी होती हैं, हमें रोड लेवल से कितना ऊपर रखना है, कितना नीचे रखना है, कितनी लेंथ, कितनी ब्रेथ, कितनी हाइट, वो सारी चीज़ें आपको ड्राइंग में देखने को मिल जाएंगी। तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक रोड जा रहा है। मानने में क्या दिक्कत है, मान लीजिए कि आपका ये रोड जा रहा है, तो ये देखेंगे इस तरह से आपका एक ये रोड जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से ये आपका रोड जा रहा है और ये इसका एक आपका इस तरह से कोई सेंटर लाइन है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये इस तरह का आपका सेंटर लाइन है, क्लियर। और मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके स्टोन्स होते हैं उनको किस तरह से फिक्स किया जाता है। तो जितने भी आपके स्टोन्स हैं वो सारे स्टोन आपके रोड की सेंटर लाइन से एकदम परपेंडिकुलर होने चाहिए। और जो भी आपके स्टोन्स हैं, सबसे पहले आपका कैरेज वे आता है। कैरेज वे के आप बाहर निकलेंगे तो आपके शोल्डर्स आ जाते हैं, आपका पिव्ड शोल्डर होता है और आपके जो अर्थन शोल्डर होते हैं। तो जितने भी आपके किलोमीटर स्टोन लग रहे हैं वो सब आपके कैरेज वे के लेफ्ट साइड में जो आपका अर्थन शोल्डर होता है उसकी एज पे हम लगा रहे होते हैं, ताकि जो आपके रोड यूजर्स हैं उसको ईजिली विजिबल हो। अब मैं आपको समझाता हूं कि जो आपके 5th किलोमीटर स्टोन होते हैं और जो आपके 200 मीटर स्टोन होते हैं या फिर जो आपके किलोमीटर स्टोन है वो किस तरह से फिक्स किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो जितना भी आपका रोड हाईवे एक्सप्रेस वे है वो आपका जीरो से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके ऑलरेडी कोई ना कोई रोड बनी होती है। तो सबसे पहले जो आपका होता है वो होता है आपका 5th किलोमीटर स्टोन, जो कि एवरी 5th किलोमीटर पर लग रहा होता है। यानी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, इस तरह से एवरी 5th किलोमीटर पे आपको 5th किलोमीटर स्टोन देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मानने में क्या दिक्कत है, ये आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ पे
कॉर्नर में ये आपका 5 किलोमीटर स्टोन लगा हुआ है। ये हमारा क्या 5 किलोमीटर स्टोन है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये आपका 5th किलोमीटर स्टोन है, ठीक है ना। और ये आपका कितने किलोमीटर पे लगा है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये आपका 100 किलोमीटर पे लगा हुआ है। समझने में क्या दिक्कत है, समझना ही तो है, ये 100 किलोमीटर पे लगा। अब जब आप 5 किलोमीटर ट्रेवल और कर लेंगे यानी 105 किलोमीटर पे आ जाएंगे, तब आपको क्या लगेगा, फिर से हम लोग एक 5th किलोमीटर स्टोन लगाएंगे 105 किलोमीटर पे। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप ये ट्रैवल करके आप यहाँ पे आ गए, ये आपका 105 किलोमीटर हो गया है। तो अब 5 किलोमीटर बाद हमने ये फिर से क्या लगाया है, आपका 5th किलोमीटर लगाया है। और जहाँ पे हमने ये 5th किलोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका प्रॉपर चैनेज लिखा होता है। अगर आप किसी एक्चुअली में किसी स्टोन को देखेंगे तो उसके साइड व्यू में आपको चैनेज लिखा होता है, वहाँ पे लिखा होता है आपका ये 100 किलोमीटर और आपका 105 किलोमीटर। अब इसके बीच में क्या होता है, आपके किलोमीटर स्टोन प्लेस किए जाते हैं। तो इसके जस्ट बीच में आप देखेंगे तो इस तरह से आपको एवरी 1 किलोमीटर पे आपके किलोमीटर स्टोन प्लेस किए जाते हैं। तो ये आपका 100 किलोमीटर हो गया है। इसका देखेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा होता है 5 किलोमीटर कंपेरिजन में। आपको इस तरह से क्या मिलेगा, आपको ये किलोमीटर स्टोन मिलेगा। तो ये आपका 101 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये 102 किलोमीटर हो जाएगा, फिर ये आपका 103 किलोमीटर हो जाएगा और यहाँ पे ये आपका 104 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो हमारे किलोमीटर स्टोन है वो आपके प्लेस किए जाते हैं। ये आपका क्या है, किलोमीटर स्टोन है, जो कि हम लोग एवरी 1 किलोमीटर पे प्लेस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर चैनेज लिखा होता है, जहाँ पे हमने किलोमीटर लिखा हुआ है वहाँ पे आपका प्रॉपर चैनेज लिखा होता है कि ये आपका 101 हो गया है, ठीक है ना, ये आपका 102 हो गया है, ठीक है ना, और ये आपका 103 हो गया है, ये आपका 104 हो गया है। इस तरह से आपका ये प्रॉपर यहाँ पे चैनेज लिखा होता है, जहाँ पे हमने किलोमीटर लिखा हुआ। अब इसके बीच में आपका 200 मीटर स्टोन लगता है, जिसको हम लोग हेक्टोमीटर स्टोन बोलते हैं। इसके जस्ट बीच में क्या है, आपका 200 मीटर स्टोन लगता है। ये देखेंगे आपका 100 किलोमीटर और 101 किलोमीटर के बीच में आपका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें हम लोग 200 मीटर के 4 स्टोन लगाते हैं इस तरह से। ये देखेंगे आप, ये हमारा यहाँ पे 200 मीटर का पहला स्टोन लगेगा, फिर ये आपका 200 मीटर का ये दूसरा स्टोन लगेगा, फिर ये 200 मीटर का ये तीसरा स्टोन लगेगा, फिर ये आपका 200 मीटर का ये आपका चौथा स्टोन लगेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 मीटर के आपके 4 स्टोन लगाए जाते हैं और इसके ऊपर प्रॉपर लिखा होता है। क्या लिखा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा होता है आपका 2 चैनेज के साथ में, यहाँ पे लिखा होता है 4, यहाँ पे लिखा होता है आपका 6 और यहाँ पे लिखा होता है आपका 8। तो ये 2, 4, 6, 8 आपका लिखा होता है और यही स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। इसका जो एलिवेशन वाला फेस होता है, यहाँ पे जो ये हमने अभी 200 मीटर स्टोन लगाए हैं, 200 मीटर स्टोन का जो एलिवेशन वाला फेस होता है वहाँ पे आपका 2, 4, 6, 8 लिखा होता है और इसका जो साइड वाला फेस होता है वहाँ पे आपका चैनेज लिखा होता है। तो इस तरह से जो आपके स्टोन्स होते हैं उसकी प्लेसिंग की जाती है। अब मैं टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा आपको ड्राइंग्स पे लेके चलता हूँ कि ड्राइंग्स में आपको क्या डिटेल दी रहती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका किलोमीटर स्टोन। ये देखेंगे यहाँ पे किलोमीटर स्टोन आपको दे रखा है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो ये देखेंगे आप लिखा हुआ है यहाँ पे डिटेल ऑफ किलोमीटर स्टोन। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, आपको ये प्लान मिलेगा। आप ये देखेंगे ये हमारा क्या है, किलोमीटर स्टोन का प्लान दे रखा है। तो प्लान में आपको क्या दिखाई देगा कि जो आपका फाउंडेशन है उसका लेंथ ब्रेथ क्या है और जो आपका एक्चुअल स्टोन है वो आपका उसका लेंथ ब्रेथ क्या है। ये आपका आरसीसी का स्टोन है तो यहाँ पे आपको स्टील रिइंफोर्समेंट का भी डिटेल आपको पर्टिकुलर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या हो रखा है, आपका फाउंडेशन का डिटेल दे रखा है कि जो आपका इसका फाउंडेशन है वो किस तरह से होगा। ये देखेंगे ये हमारा फाउंडेशन का डिटेल दे रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो फाउंडेशन होगा उसकी जो आपकी लेंथ है वो आपकी 370 है और इसकी जो ब्रेथ है वो आपकी 270 है। अब इस फाउंडेशन के ऊपर जो हम स्टोन लगाएंगे उस स्टोन का आपको भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल दे रखा है। उसके ऊपर जो आपका स्टोन लगेगा ये देखेंगे ये हमारा इसके ऊपर ये स्टोन बनेगा जो कि आपको ग्राउंड लेवल के ऊपर दिखाई देगा। तो इसकी जो लेंथ है वो 350 है और इसकी जो ब्रेथ है वो आपकी 250 है। अब आप देखेंगे इसमें हमने प्रॉपर तरह से स्टील रिइंफोर्समेंट भी लगा रखा है ताकि इसमें स्ट्रेंथ आए, नहीं तो पता चले कि किसी का टक्कर हो गया वो निबट गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे ये मैन बार भी हमने इसमें डाले हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका 10 mm के आपके 6 बार आ रहे हैं। ये देखेंगे पहला बार लगा हुआ है, ये आपका दूसरा बार लगा हुआ है, ये आपका तीसरा बार लगा हुआ है, ये आपका चौथा बार लगा हुआ है, ये आपका 5वां बार लगा हुआ है और ये आपका 6वां बार लगा हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका 10 mm के यहाँ पे ये 6 मेन बार आ रहे हैं और इन मेन बार को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टीरअप्स भी लगा रहे हैं। तो 8 mm का आपका स्टीरअप आएगा, 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो स्टीरअप का डाया कितना है 8 और इसकी स्पेसिंग कितनी दे रखी है 200, जो कि कुछ इस तरह से प्लेस की जाएगी। ये इस तरह से ये आपका स्टीरअप्स भी आ रहा होता है। तो ये आपका प्लान हो गया है। अब बाकी मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ इसके एलिवेशन और सेक्शन व्यू में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इसका एलिवेशन दे रखा है कि जो आपका स्टोन है उसकी हाइट कितनी होगी
और बाकी उसकी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी, किस तरह से हम उसमें प्लेस का नाम लिखेंगे, किस तरह से हम उसमें किलोमीटर लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये प्रॉपर एलिवेशन दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या फाउंडेशन है आपके किलोमीटर स्टोन का, ये देखेंगे। तो इसकी ब्रेथ आपकी कितनी है, 370 है। और उसके ऊपर से जो आपका स्टोन लगेगा, ये आपका स्टोन आएगा, तो ये हमारा कितना है, 350 का है। और इसकी आप हाइट देख सकते हैं कि रोड लेवल से जो इसकी हाइट रखनी है वो हमें कितनी रखनी है, 660 मिलीमीटर रखनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो आपका वाइट होगा, और ये ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका नेशनल हाईवे है। तो नेशनल हाईवे के केस में हम लोग ये कैसा रख रहे हैं, ये आपका येलो रखा जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपका स्टेट हाईवे होता तो ये आपका ग्रीन होता, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे कि जो यहाँ पे हमें किलोमीटर मेंशन करना है, यहाँ पे जो आपका किलोमीटर मेंशन होगा, तो जो किलोमीटर मेंशन करेंगे उसकी जो आपकी साइज़ होगी वो कितनी रखनी है, 130 mm रखनी है। जो हम किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम रखेंगे, उसकी जो हाइट रखनी है वो कितनी रखनी है, 80 मिलीमीटर रखनी है। और इन दोनों के बीच में जो आपका गैप रखा गया है वो कितना रखा गया है, 50 mm का गैप रखा गया है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि नीचे से जो हमने एज ले रखा है वो कितना ले रखा है, 75 mm का हमने यहाँ पे नीचे से एज पकड़ा हुआ है, ताकि रोड यूजर्स को प्रॉपर तरह से विजिबल हो। तो इस तरह से कुछ डिटेल्स होती हैं एलिवेशन में। बाकी आपका ग्राउंड लेवल से नीचे कितना होगा, तो इसके लिए आप इसका साइड एलिवेशन देखेंगे तो आपको इसमें प्रॉपर तरह से डिटेल्स दिख रही होंगी, ये देखेंगे। तो ये इसका क्या है, साइड एलिवेशन है। तो इसमें आपको चीज़ें डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। तो साइड एलिवेशन में आपको क्या दिखाई देगा, ये देखेंगे आपका साइड एलिवेशन दे रखा है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका रोड लेवल है जो कि आपको ये दे रखा है, तो इसके नीचे ये आपका पूरा इसका फाउंडेशन बन के तैयार होगा, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये इसका फाउंडेशन है। इतना हमने एक्सकवेशन किया है। एक्सकवेशन कितना किया है, ये आपको 570 दे रखा है। और जो एक्चुअली स्टोन है वो तो आपका कितने का है, 270 का ही है। इस तरह से देखेंगे तो ये आपका ग्राउंड लेवल से कितना नीचे जा रहा है, ये आपका ग्राउंड लेवल से ऑलमोस्ट उतना ही नीचे है जितना कि ग्राउंड लेवल के ऊपर देखेंगे। मतलब जो आपका रोड लेवल है उससे ऊपर कितना, ये आपका 660 है। और ये रोड लेवल से नीचे आपको कितना दे रखा है, 600 mm दे रखा है। ये देखेंगे 600 mm आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड लेवल से नीचे कितना है, 600 mm हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, ऊपर कितना कर रहे हैं, 660। तो आप देख सकते हैं। और जो आपका एक्चुअली जो आपका ये फाउंडेशन है, ये आपका फाउंडेशन है जो कि आपका 450 का दे रखा है, और 100 mm आपका ऊपर निकलेगा। और जो आपका एक्चुअली जो स्टोन है वो आपको कुछ इस तरह से ऊपर आएगा। ये आपका एक्चुअल स्टोन है जो कि आपको ऊपर दिखाई देगा। और इसके बाद आपका जो सर्कुलर पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। 385 का स्ट्रेट पोर्शन होता है, और इसके बाद देखेंगे आपका ये 175 का आपका यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा होता है। और इसमें हम लोग जो कॉन्क्रीटिंग यूज़ कर रहे हैं, M20 का कॉन्क्रीटिंग यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी पूरे में हम लोग आपका PCC डाल रहे होते हैं, M15 ग्रेड का, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ अभी ये देखेंगे। बाकी का जो पोर्शन है इसमें आपका M15 ग्रेड का ये PCC आ रहा होता है। ये इसमें पूरा PCC वर्क होगा प्रॉपर कॉम्पैक्शन के साथ M15 ग्रेड का। तो इस तरह से आपको कुछ डिटेल्स आपको दी रहती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका स्टोन आ रहा है उसकी हाइट कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी, सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी है। तो ये हमारा क्या है, आपका किलोमीटर स्टोन है। इसी तरह से आपको हर किलोमीटर स्टोन का आपको यहाँ पे डिटेल दे रखा है। ये देखेंगे आप यहाँ पे आपको 5th किलोमीटर स्टोन का डिटेल दे रखा है। ये हमें क्या दे रखा है, डिटेल ऑफ 5th किलोमीटर स्टोन का कंप्लीट डिटेल दे रखा है। तो इसमें आप इसका प्लान देखेंगे किस तरह से है, ये आपको इसका प्लान दे रखा है। ये देखेंगे ये इसका आपको प्रॉपर प्लान दे रखा है। तो इस प्लान में आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपका डिफरेंस होता है डिफरेंट आपके स्टोन्स में। ये देखेंगे आप, ये देखेंगे ये आपका फाउंडेशन है जो कि आपको 520 बाई 270 का दे रखा है। और इसके ऊपर जो आपका स्टोन लगेगा वो आपका सिर्फ इतना ही लगेगा। ये देखेंगे ये आपका सिर्फ स्टोन लगेगा 500 बाई 250 में। और इसमें जो आपका मेन 10 mm के 6 सरिया लग रहे हैं, और 8 mm का स्टील अप है 2 mm सेंटर टू सेंटर, जो कि आपका सेम ही है। तो बस इसमें थोड़ा सा चेंज आया है इसके लेंथ में, बाकी तो जो स्टील रिइंफोर्समेंट है वो आपका सेम है। इसी तरह से ये इसका एलिवेशन दे रखा है। तो एलिवेशन में देखेंगे जो आपका 5th किलोमीटर स्टोन होता है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पर रखा जाता है। तो ये देखेंगे इसकी हाइट कितनी है। तो जो आपकी 5th किलोमीटर स्टोन है वो आपकी रोड लेवल से 1075 मिलीमीटर ऊपर दे रखी है, ठीक है ना। और इसका जो फाउंडेशन आपको पता ही है 520 mm का दे रखा है। और इसके ऊपर जो आपका स्टोन लगेगा वो कितना लगेगा, वो आपका 500 mm लेंथ का स्टोन लगेगा, ठीक है ना। इस तरह से बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना भी हम किलोमीटर लिखेंगे वो आपका 130 mm के साइज़ में लिखा जाएगा। जो डिस्टेंस का नाम लिखा जाएगा किलोमीटर में वो आपका 130 का है। और बाकी जो हम लोग किसी स्टेशन का नाम, किसी प्लेस का नाम लिखेंगे वो आपका 80 मीटर के फॉन्ट साइज़ में लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी किलोमीटर स्टोन आएगा वो आपका 130 mm के साइज़ में लिखा जाएगा। और जो कोई आपका आने वाला जो शहर है वो आपका उसका नाम 80 मिलीमीटर के स्पेस में आएगा। और इसके बाद देखेंगे बीच में आपको ये 50 mm का यहाँ पे प्रॉपर गैप दे रखा है। और यहाँ पे नीचे से एज भी दे रखा है कि 75 mm का आपको एज लेना है। तो इस तरह से डिटेल दी रखी। इसी तरह से आप साइड में देखेंगे ऊपर आपका ये नेशनल हाईवे है, तो यहाँ पे आपको ये येलो कलर का
पट्टी देखने को मिलेगा। अगर स्ट्रेट हाईवे होता है तो आपका ग्रीन कलर का होता है। तो ये आपका एलिवेशन है, दोनों साइड से दे रखा है। और यहाँ पे देखेंगे आपको इन्होंने प्रॉपर साइड एलिवेशन दे रखा है ताकि हम पता चल सके कि आप ग्राउंड लेवल से कितना नीचे जा रहे हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पे आप इसकी एक्सकवेशन करने के लिए प्रॉपर इन्होंने दे रखा है कि आपको रोड लेवल से कितना नीचे जाना है। तो ये आपका 600 मीटर दे रखा है रोड लेवल से, कि 600 मीटर की हम एक्सकवेशन करेंगे और इसमें जो आपका फाउंडेशन बनेगा वो आपका 570 का एक्सकवेट करके फाउंडेशन बनेगा और उसके बाद हमें इसमें इस स्टोन को फिक्स करेंगे। तो ये आपका इस तरह से ये स्टोन फिक्स किया जाएगा और चारों तरफ बाकी आप कंक्रीटिंग देख ही सकते हैं कि हम इसमें आपका M25 का कंक्रीटिंग ना करके, ये आपका फाउंडेशन है तो इसमें हम लोग M15 की कंक्रीटिंग करेंगे। बाकी जो हमारा मेन स्टोन है वो आपका M20 का आपको दे रखा है। ये मेन स्टोन आपका M20 का है, बाकी ये फाउंडेशन है तो इसमें हम लोग M15 का कंक्रीट कर रहे हैं ताकि जो स्टोन है उसको अच्छी तरह से फिक्स किया जा सके। तो ये आपका कुछ किलोमीटर स्टोन का डिटेल दे रखा है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे आपका 200 मीटर स्टोन आता है, तो ये आपको 200 मीटर स्टोन का डिटेल दे रखा है। 200 मीटर स्टोन आपका काफ़ी छोटा होता है क्योंकि ये पास पास में लगे होते हैं। तो ये देखेंगे ये आपका 200 मीटर स्टोन का प्लान दे रखा है कि प्लान में आप ये देखेंगे किस तरह से दिखाई देगा। ये आपका प्लान है। तो ये मेन स्टोन है जो कि आपका इसका लेंथ 150 है और इसकी जो ब्रेथ है वो आपकी 100 mm है। और बाकी इसके फाउंडेशन का डिटेल आप देख ही सकते हैं। ये फाउंडेशन बनेगा पूरा, इसका जो फाउंडेशन है वो आपका 350 बाई आपका 300 का बनेगा। तो ये इसका प्लान है। बाकी आप इसके एलिवेशंस वगैरह देख सकते हैं। तो एलिवेशन में देखेंगे ये आपका क्या है, पूरा फाउंडेशन बनेगा 350 बाई 300 का, आप देख ही सकते हैं। और इसके ऊपर से जो आपकी मेन स्टोन लगेगी वो आपकी, ये आपका मेन स्टोन है ये पूरा। ये भी आपका M20 ग्रेड का है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 150, इसकी जो ब्रेथ है वो आपकी 100 mm है और इसकी जो आप हाइट देख सकते हैं तो आपकी रोड लेवल से ऊपर आपकी 350 है और रोड लेवल से नीचे देखेंगे तो आपकी 300 है। बाकी पूरे में हमने आपकी कंक्रीटिंग कर रखी है M15 की, जो आपका मेन स्टोन M20 का है। तो इस तरह से कुछ आपको डिटेल्स दी रहती हैं। इसी तरह से आप बाउंड्री स्टोन देखेंगे तो ये आपका बाउंड्री स्टोन, तो बाउंड्री स्टोन थोड़ा सा अलग होता है। ये आपको थोड़ा सा सर्कुलर देखने को मिलेगा। तो ये आपका बाउंड्री स्टोन का प्लान दे रखा है। तो इसकी जो आप फाउंडेशन देखेंगे तो इसमें आपको ये एक सर्कुलर फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ये इसका पूरा फाउंडेशन है जो कि हम एक्सकवेट करेंगे। 500 बाई 500 का ये पूरा एक्सकवेशन होगा और उसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा आपको सर्कुलर दे रखा है। तो बॉटम में जो आपको डायमीटर दिखाई देगा वो आपको 200 mm का होगा। ये देखेंगे बॉटम में जो आपकी डायमीटर होगी वो आपको 200 mm की दे रखी है और जो टॉप में आपको जो डायमीटर देखने को मिलेगी वो आपकी 150 mm की हो रखी है। ये देखेंगे टॉप में आपको ये 150 mm की डायमीटर देखने को मिलेगी। तो एक तरह से ये आपका सर्कुलर होता है जो कि राइट ऑफ वे की बाउंड्री को इंडिकेट कर रहा होता है। अब आप इसके सेक्शन देखेंगे तो सेक्शन में इसका डिटेल आपको पता चलेगा। ये देखेंगे तो इसके प्रॉपर आपको सेक्शन दे रखे हैं। ये इसका एलिवेशन दे रखा है किस तरह से, और बाकी आप इसका सेक्शन देखेंगे तो आप इसमें और डिटेल देख पाएंगे। ये देखेंगे किस तरह से चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो जो आपका बाउंड्री स्टोन होता है वो आपको ग्राउंड लेवल से, ये आपका ग्राउंड लेवल होगा, दे भी रखा है ये आपका ग्राउंड लेवल। तो ये आपको ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर रखना है, ये आपका 300 mm, यानी आपका ये 300 mm ऊपर होगा, यानी आपका करीबन 1 फीट। ये 300 mm आपका ग्राउंड लेवल से ऊपर रखना है। बाकी आप ये ग्राउंड लेवल से देखेंगे कितना नीचे रखा गया है ताकि ईजिली निकल ना सके। तो आप देखेंगे 750 mm हम इसको नीचे लेके गए ऐसे फाउंडेशन। बाकी जो स्टोन है वो आप देखेंगे कि आपका ग्राउंड लेवल से जो स्टोन नीचे वो कितना आ रहा है, वो आपका 600 आ रहा है। बाकी ऊपर तो आपको पता ही है 300 जा रहा है। इस तरह से नीचे आप देखेंगे तो नीचे में जो आप देखेंगे तो आपको नीचे आपको ये 200 mm का डाया दे रखा है। बाकी ऊपर देखेंगे तो डायमीटर आपका ऑलमोस्ट 150 mm का हो जाता है। तो बाकी इसमें भी प्रॉपर स्टील रीइंफोर्समेंट आपको दे रखा है। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि जितने भी आपके स्टोन्स लग रहे हैं उनका क्या यूज़ होता है, ड्राइंग्स किस तरह से होती हैं, मेजरमेंट किस तरह से होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हैं कि उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है, साइट का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, क्वांटिटी सर्विंग का काम कैसे होता है, बिलिंग का काम कैसे होता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा या फिर आपका नंबर मिल रहा होगा, उस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमारा नया ऑनलाइन ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट हो रहा है। और आप मेरे साथ काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ एक 5 मिनट का फ्री काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, रीइंफोर्स लर्निंग ऐप, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो उसमें आप जाके बहुत सारा फ्री कंटेंट और एक प्रीमियम कंटेंट एक ही अफोर्डेबल प्राइस में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रीइंफोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।